कल रात्रि में 10:30 बजे जैन संत जो कछाला के पास हनुमान मंदिर पर सोए हुए थे, उनके ऊपर 6-7 समाज कंटकों ने जानलेवा हमला करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनके साथ खूब लकड़ियों और डंडों से उनको मार पीट कर खूब ज़बरदस्त तरीके से उनके कपड़े वपड़े फाड़ के नग्न कर दिए। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी समाज की मंशा है, क्षेत्र की मंशा है। इस तरीके की घटना यह पहली घटना है, आगे ना हो ऐसा समाज के सभी लोग, नगर के लोग, क्षेत्र के लोग चाहते हैं। 13/4/25 को सिंगोली से 3 महाराज मुनि श्री सिंगोली से प्रवास दौरान गांव कछाला के पास बालाजी मंदिर पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम दौरान रात्रि करीब 10 बजे 3 महाराज लोगों के साथ में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट दौरान सूचना मिलने पर मुझे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जैन समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट लिखी, जिस पर से मेरे द्वारा सभी 6 आरोपियों को राउंड ऑफ कर लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, तुरंत न्यायालय पेश किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं इंदौर के पास महू में जन्म स्थान पर आदरांजलि करके आ रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू से दिल्ली की नई रेलगाड़ी की मंजूरी दी और हमने उसका शुभारंभ भी किया है। ये जन्मस्थली के लिए बड़ी सौगात है। हमारी सरकार ने 2 दिन पहले कामधेनु योजना, जो दूध उत्पादकों के लिए बड़ी योजना है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसी योजना के आधार पर ये हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो इंदौर के नगर निगम से जुड़े हुए हैं, सभी लोग धन्यवाद देने आए कि कामधेनु योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जोड़ करके ये जो सरकार की भावना है किसानों के साथ, अंबेडकर जी के माध्यम से योजना सदैव सबके जीवन में बदलाव लाएगी। मुझे कल बीते दिन घटने की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। आज मैं जब यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य का परचम पूरे देश और दुनिया में लाल किले से फहरा रहा है। आज यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे इस 12, 13, 14 3 दिन चलने वाले इस विक्रमोत्सव के आयोजन में सभी शामिल होंगे, जहां विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को भी हम याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के भी स्टॉल लगे हैं। हमारे इंडस्ट्रियों से लगाकर सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी उपलब्धियों के साथ देश को परिचित कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो आह्वान है, उसको सार्थक करने का बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मेरी अपनी ओर से गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश के इस आयोजन से जुड़ने के लिए आभार भी है और 2 दिन पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके इस पूरे आयोजन के लिए हमको शुभकामना दी। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामले में लगातार इस प्रकार से अपनी गतिविधि जारी रखेगी। आप सबको बधाई। माननीय दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के लोगों को अतीत के उस बाबा साहब के साथ किए गए अन्याय के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहे, जिन्होंने बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव लड़ने से रोका। उनको मन पसंद पहले मंत्रालय नहीं दिया, बाद में उनको जब चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में हराने का प्रयास किया, जिनने हराया उसको पद्म विभूषण दिया और बाद में जब वो अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक सांसद ने इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव का मौका दिया तो स्वयं नेहरू जी उस चुनाव प्रचार में खुद गए और उपचुनाव में भी बाबा साहब को हराने का प्रयास किया। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, अंबेडकर जी के साथ किए गए अन्याय की पहले क्षमा मांगे। हमारे लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो सदैव बाबा साहब को इतना स्थान दिया कि जन्म स्थान बनाने में हम स्वयंसेवकों का योगदान है। उनको पंच तीर्थ की तरह जहाँ जहाँ बाबा साहब की बड़ी उल्लेखनीय कोई घटना जुड़ी है, ऐसे स्थानों में नागपुर, जहाँ उनने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश में उनकी जन्म स्थान है, दिल्ली और मुंबई और वो शिक्षा स्थली जो लंदन में थी, सभी को
पंचतीर्थ बना करके हमने हमारी विचारधारा और बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि और उनको स्मरणीय बनाने का एक प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी लगातार इस दिशा में लंबा समय से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे केवल भ्रम फैलाने वाली बातों से जनता उनकी कलई पहले ही खोल चुकी है और जनता सब जानती है। कि आज मुझे जो जानकारी मिली, आदरणीय चेतन कश्यप जी हमारे वरिष्ठ मंत्री भी यहाँ पर हैं। समाज के ऐसे जो विरोधी अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, किसी ने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया है। जैन मुनियों से लेकर के सभी समाजों के संतों के प्रति हम सबकी श्रद्धा और आस्था है। जैन समाज के मुनि त्याग और तपस्या और बलिदान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके प्रति किसी ने भी दुर्भावना की बात अगर की है तो प्रशासन, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होगी ही। डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व संवेदनशील नेतृत्व है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।